हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी मैं हूँ चंबा में एंड दोपहर के 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और ऐसा कुछ व्यू था अपने रूम से, मस्त नदी का शोर रात भर और सामने पूरी वैली का व्यू। और यहाँ पे नया बस अड्डा है, जस्ट 100-200 मीटर वॉक करने के बाद ही। और इस ब्रिज से होते हुए जाएंगे, अभी जो हैंगिंग ब्रिज है उसी से। और ऐसा कुछ था अपना रूम। तो अभी चलते हैं यहाँ से, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी तक मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं रूम से निकला ही नहीं, इतना पैर दर्द हो रहा था, कहीं निकलने का मन ही नहीं गया। सिर्फ 11 बजे लगभग उठा हूँ मैं, नहाया धोया हूँ, इसके बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया, देन फिर अब फ्री हुआ हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं एंड बस पकड़ के पठानकोट के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब रास्ते में। तो करीब 1 घंटे वेट करने के बाद अब जाके अपनी बस मिली है टूवर्ड्स पठानकोट के लिए। वैसे तो ये बस दिल्ली भी जा रही, तो अगर आप डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहते हैं तो नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेस भी हैं, एसी बसेस भी हैं और आपको डीलक्स बसेस भी प्राइवेट में मिल जाएंगी। तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वैसे मैंने जब चेक किया था 2 या 3 बसें दिखा रहा था एसी की एंड 2 बसें दिखा रहा था ऑनलाइन ऑर्डिनरी बसें, जिनमें से एक यही है। तो ये भी क्या कहते हैं आपका दिल्ली तक जाएगी, बट मुझे पठानकोट तक जाना है, तो पठानकोट तक के लिए इस बस में अपन सफ़र करेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आते टाइम तो बस ख़राब थी, बट ये अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये ऑलरेडी चेकअप होने के बाद ही चल रही है। 1 घंटे डिले इसी वजह से चल रही क्योंकि ये भी ख़राब थी, जिसको अभी बनवा के जस्ट ड्राइवर साहब लेके आए हैं। तो ऐसी है कुछ अपनी मणि महल से वापसी। वैसे तो चंबा में और चंबा के आसपास घूमने के लिए बहुत कुछ है। अगर टाइम होता एंड शरीर में इतनी जान होती ना तो भाई ज़रूर जाते, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक करने के बाद, इतनी लंबी जर्नी करने के बाद आपके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं रह जाती कि आप आसपास की छोटी मोटी जो जगहें हैं वो भी आप कैप्चर कर सको। या तो आपको 1 दिन का पूरा प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, तो वो अपना रेस्ट हुआ नहीं अभी तक, इसलिए वो सारी जगह मैं स्किप कर रहा हूँ। नहीं तो अगर टाइम तो मेरे पास ऑलरेडी था, बट मेरे पास अब की मैं ना स्कूटी लेके आया था और ना ही इतनी प्लानिंग करके आया था। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मणि महल की यात्रा करना, मणि महल जी के दर्शन करना। तो इस वजह से ऐसा कुछ किया नहीं मैंने। नहीं तो यहाँ पे घूमने के लिए अकेले चंबा में ही 8 से 10 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें कुछ पुराने मंदिर, संग्रहालय, इस तरह करके काफ़ी कुछ है देखने के लिए। एंड चंबा के आसपास डलहौजी हो गया, बानी खेत हो गया, खजियार हो गया, सचपास हो गया, ये सब कुछ आपका चंबा के आसपास ही पड़ता है, अराउंड 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो ऐसा कुछ था। तो अगर आप लोग आ रहे हैं और चंबा के आसपास भी या चंबा में ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास टाइम तो चलो था, लेकिन यार हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। नहीं तो मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करता। लास्ट टाइम भी जब डलहौजी आया था, विंटर्स में आया था, तब खजियार वगैरह के रास्ते जो भी थे सब के सब बंद थे। और अगर बात करें इस ट्रिप में एक्सपेंसेस की, तो अराउंड 4000 के अप्रॉक्स मेरा पैसा खर्च हुआ है अपनी 5 दिन की, 5 या 6 दिन मान लीजिए। 1 तारीख की रात को स्टार्ट किया था मैंने और 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचा था अपने रूम पे। तो 5 से 6 दिन की इस ट्रिप में टोटल 4000 के अराउंड मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ था यहाँ, जिसमें से मेरा आने जाने में टोटल जो खर्च हुआ है करीब 1500 रुपये खर्च हुआ है आने जाने, मतलब अपने रूम से लेकर मद्महेश्वर से लेकर अपने रूम तक में एग्जैक्ट 1500 रुपये खर्च हुआ है। देन इसके बाद स्टे में बात करें तो 1800 रुपये का केवल मेरा स्टे का हुआ है, जिसमें मणि महल में जहाँ मैं रुका था टेंट में, वहाँ पे उसमें फ़ूड भी इंक्लूड था एक टाइम रात का, तो फूड भी उसमें इंक्लूड था उस 1800 रुपये में, जो कि सबसे कॉस्टली होटल था चंबा में, जो कि बस स्टैंड के पास मैंने लिया था। वो अराउंड 800 का पड़ा था मुझको अकेला 1 दिन का स्टे। बाकी भरमौर में 400 रुपये में मिल गया था, डंचो में मुझे 250 रुपये में विद फूड एंड गौरीकुंड में 350 रुपये में विद फूड मुझे स्टे आराम से मिल गया था। और अगर आप में से कोई भी आ रहा है मणि महल की यात्रा में और अगर सबसे कम बजट में भी वो ये ट्रैवल करना चाहता है, तो भी आप आराम से इस ट्रिप को बहुत ही माइनर से बजट, केवल आपका आने जाने खर्चा होगा और किसी चीज़ में भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लंगर में रहने खाने की एकदम परफेक्ट व्यवस्था होती है। तो आप अगर बजट लेके भी नहीं आते हो, केवल अपना आने जाने खर्चा भी
उठा सकते हो तो भी आप ये यात्रा कर सकते हो। ना ही आप यहाँ पे खुले में सोना पड़ेगा आपको, ना ही आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। हर चीज़ की हर जगह व्यवस्था है। इवन भरमौर में भी मिलेगी आपको, हटसर में भी मिल जाएगी, डंचों में तो है ही है जैसा मैंने ब्लॉग में दिखाया। एंड आपको गौरीकुंड या मदमेश्वर मणि महेश में भी आपको रहने खाने की फ्री में फैसिलिटी मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप आते कब हो। अगर आप यात्रा के टाइम में ही आते हो, जब यात्रा स्टार्ट रहती है उस टाइम आते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपका केवल आने जाने का खर्चा ही रह जाएगा। और आप चाहे एसी बस से आओ, चाहे नॉर्मल बस से आओ, चाहे अच्छी बस से आओ, चाहे ख़राब बस से आओ, चंबा से पठानकोट, पठानकोट से चंबा आपको 5 घंटे लगने ही लगने हैं। करीब 3:30 बजे चली थी एंड टाइम देख ही लिया आपने। और सेम यही टाइम था वहाँ पे, मतलब जब गया था पठानकोट से तब बस ख़राब थी, तब उसको 5 घंटे लगा था। ये बस एकदम सही थी, फिट थी एकदम, तब लगा। चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि एक स्टॉपेज लिया, उसने 3 स्टॉपेज लिए थे, इसने एक स्टॉपेज लिया, तब 5 घंटे में पहुँचाया। कोई ना, चलते हैं कुछ खा लेते हैं यार, बहुत तेज़ भूख लगी है अब। पठानकोट में एक फेमस लस्सी शॉप है, बिल्ला लस्सी, तो अभी वहीं पे ही जा रहे हैं। 4 मिनट की दूरी पे 300 मीटर दिखा रहा है। अगर खुली होगी तो ठीक है, क्योंकि 9 बजे का क्लोजिंग टाइम भी दिखा रहा है उसका। लेट्स सी खुला होता है कि नहीं। अभी पठानकोट की गलियों में भटक रहे हैं, कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं भाई। कुछ स्पेशल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ये रही अपनी ट्रेन, दिल्ली सराय रोहिल्ला से पठानकोट, धौलाधार एक्सप्रेस। एंड अपना जो सीट है वो है S3 में 38 अपर बर्थ। अभी काफ़ी टाइम है यार, 1 घंटे 40 मिनट बाद यहाँ से डिपार्ट करेगी। एंड अभी डोर भी नहीं ओपन हुए, वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं भाई। गोड्डे इतने दर्द कर रहे हैं ना भाई, ऐसा लग रहा है ही नहीं। ऊपर चढ़ना पड़ता है ना जीने, तो ऐसा लगता है टूट जाएंगे ये। एंड ये थाई, ये बहुत दर्द हो रहा है भाई। जूते की हालत देखो, मलिच जैसी हालत हो गई है। जल्दी से डोर ओपन हो भाई, घुसा जाए फिर सोया जाए। बहुत तेज़ थकावट लग रही है। अगर कल होटल लेके सोए ना होते ना, तब तो और हालत ख़राब हो रही होती, मर गए होते जाके रूम पे। अब फाइनली गेट ओपन हो गया और टाइम हो गया 11 बज गया भाई। अभी भी 35 मिनट बाकी इसको चलने में। चलते हैं, अब सीट में बैठते हैं।
तो ये थी अपनी एक छोटी सी 5 दिन की मणि महल जी की यात्रा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचते ही बारिश ने अपना झमाझम स्वागत किया है। मतलब जब तक मैं दिल्ली में था बारिश मात्र 2 दिन हुई है और इतनी हैवी रेन नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। भयंकर बारिश हो रही है भाई, पूरी ट्रेन में पानी ही पानी भरा पड़ा है। तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। नदियां तो बह रही रोडों पे और दिल्ली का यही हाल होता है जब भी बारिश होती है। लेट्स सी आगे क्या क्या मिलता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी सफर में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव फन, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।